नमस्ते, राम राम, जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? भगवान की अटूट अनुकंपा आप सब पे बनी रहे। तो कई बार जो होता है किसी को बुरे रास्ते से हटाने के लिए कुछ जो करना पड़ता है। तो आज की कहानी में सुनते हैं किसने किसको बुरे रास्ते से हटाया और क्या शिक्षा मिली। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध हुआ तो भीम जो थे उन्होंने अश्वत्थामा को मार दिया। अब अश्वत्थामा हाथी को मारा था तो उन्होंने जो कृष्ण थे उन्होंने वो द्रोणाचार्य को इस जो पाप कर्म से मुक्त करना चाहते थे, जो वो झूठ के साथ रहकर युद्ध कर रहे थे, इससे उन्हें मुक्त करना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने उनके कान में, द्रोणाचार्य के कान में जाके कहा अश्वत्थामा मारा गया। अब अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र का भी नाम था। तो ये सुनते ही उनके हाथ से सारे शस्त्र छूट गए। लेकिन उन्होंने सोचा कि कृष्ण कहीं कूटनीति तो नहीं कर रहे। तो इस बात की पुष्टि करने के लिए उन्होंने सोचा कि वो युधिष्ठिर के पास जाएंगे, क्योंकि युधिष्ठिर जो धर्मराज हैं इसलिए वो झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन कृष्ण ने पहले ही युधिष्ठिर से कह दिया कि तुम द्रोणाचार्य को बोलना अश्वत्थामा मर गया, वो नर था या हाथी, ये मैं नहीं जानता। तो जब द्रोणाचार्य उसके पास, युधिष्ठिर के पास पहुँचे तो उन्होंने प्रश्न किया। तो युधिष्ठिर ने वही जवाब दिया जो कृष्ण ने कहा था कि द्रोणाचार्य जो है अश्वत्थामा वो मारा गया, वो नर है कि आगे का वो सुन नहीं पाया गया, नर है कि आगे हाथी है सुन नहीं पाए, क्योंकि जो युद्ध खत्म होने का बिल्कुल था वो बच गया था। तो उन्होंने इतना ही सुना कि अश्वत्थामा मर गया, वो नर है। तो ये सुनते ही उनके हाथ से सारे शस्त्र छूट गए और जो द्रोणाचार्य थे वो उन्होंने अपना युद्ध करना बंद कर दिया। तो धर्म के रक्षा के लिए कभी कभी भगवान को भी कूटनीति का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन इसका सहारा तभी लें जब आप सच का साथ दे रहे हैं, धर्म का साथ दे रहे हैं, नीति का साथ दे रहे हैं। कभी भी किसी का काम बिगाड़ने के लिए, नीति के लिए, झूठ के लिए, पाप के लिए ऐसी कूटनीति का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गॉड ब्लेस यू। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। बाय।